तो आइए बात करते हैं आइडेंटिटीज़ की। सो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम जो है स्क्वायर वाले जो जितने भी आइडेंटिटीज़ है उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बेसिकली यूज़ होती है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो पहला हमारे पास में फॉर्मूला है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को एक्सपांड करना ही एक्सपांशन कहलाता है। तो ये फॉर्मूला है दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कैसे आया ये हम देखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी टर्म को उसी से मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई करना जो है वो 2 का स्क्वायर कहलाता है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो अब यहाँ देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर। अब इसके अंदर इसको आप जो है मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करें कैसे करेंगे, a को पहले दोनों से करिए फिर b को दोनों से करिए। तो a को a से करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। a को b से करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। अब b को सबसे करिए तो b इंटू ए क्या होगा, वो भी ए बी होगा। और b इंटू बी क्या होगा, ये भी बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला हमको जो है वो मिल गया। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बना होगा। आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको याद करना है याद कर लीजिए, और अगर बाय चांस आप भूल गए तो आप डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूले को जो है क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर जो फॉर्मूला है, सेकेंड नंबर फॉर्मूले की बात करते हैं, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये वाला फॉर्मूला इसी से बना है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी इसी से बनी है। कैसे कि यहाँ पे देखिए प्लस बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दीजिए, मतलब कि बी की जगह माइनस का बी रिप्लेस करना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर। तो ये तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस का बी प्लस माइनस का बी स्क्वायर, है ना। मतलब रिप्लेस करा तो ये हुआ, ऐसा बनेगा। अब ये कैसे, इसको सिंप्लीफाई करिए, ए स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का 2ab, और किसी भी माइनस के नंबर का स्क्वायर करिए वो पॉजिटिव ही आता है, तो इसको आप सिंपली बी स्क्वायर लिख लीजिए। तो अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इनमें। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जैसे ही इसमें माइनस लगा तो ये बीच वाली टर्म चेंज हो गई, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये था सेकेंड नंबर। नाउ थर्ड नंबर देखते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम सिर्फ स्क्वायर वाले जो है आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्यूब वाले देखेंगे। तो थर्ड देखिए, थर्ड जो है हमारे पास में वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना होगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट, आगे भी यूज़ आते हैं ये। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा। तो अब इस वाले को लीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको सॉल्व करिए। ए से ए ये हो गया ए स्क्वायर, ए से बी तो ये माइनस का ए बी, ये प्लस का ए बी। ठीक है, और ये माइनस का बी स्क्वायर। तो ये देखिए ए बी से ये कट गया, तो कुल मिला के क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ये वाला फॉर्मूला है। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड नंबर फॉर्मूला, और ये हमने देखा कि ये कैसे बना होगा।
तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं तो याद रखिए, और अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो सिंपली इनको क्वेश्चंस में यूज़ करिए, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और अगर आप फिर भी भूलते हैं तो आप ऐसे फॉर्मूले बना के याद कर सकते हैं या फिर डिराइव भी कर सकते हैं। नाउ ये जो 3 फॉर्मूले हैं यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं स्क्वायर वाले कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा आपको जो जितने भी आगे जो मैं फॉर्मूले बताऊँगा वो अगर आपको नहीं भी याद होते हैं तो भी चलता है, मैं बताना बता दूंगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले स्क्वायर वाली कैटेगरी के अंदर ये 3 ही हैं। एक और मैं बताऊंगा, ठीक है, वो लास्ट वाला है। नाउ अब जो चौथा नंबर जो फॉर्मूला है, चौथा नंबर फॉर्मूला क्या है कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब मेरे को बताइए ये कोई फॉर्मूला है क्या? ये बिल्कुल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज ही तो किया है वेरिएबल, फॉर्मूला तो वही लगेगा। तो कैसे लगेगा? a की जगह a रखने रहने दीजिए, b की जगह आप क्या कर दीजिए, b की जगह आप 1/a कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का 2a, और b की जगह मैंने बोला 1/a रखी है तो a, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 1/a का होल स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब कि ये यहाँ से कैसे हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, ये क्या हो गया, a से a कट गया तो ये हो गया प्लस का 2, और ये क्या हो गया 1/a स्क्वायर। इसका मतलब कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। तो ये एक चौथा फॉर्मूला। अब मेरे को बताइए ये चौथा फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत है क्या? ये चौथा फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूला अगर ये आता है तो आपके लिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन के समान रह जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा नंबर फॉर्मूला। नाउ अब पांचवा देखते हैं। तो ये पांचवा फॉर्मूला देखिए। अब ये पांचवा क्या है कि a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। अब ये भी फॉर्मूला किससे बना होगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर से बना होगा, ठीक है। दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब सिंपली b की जगह क्या पुट करना है आपको? b की जगह क्या पुट करना है? माइनस का 1/a। तो बस अब जैसा ये वाला फॉर्मूला था a प्लस 1/a का होल स्क्वायर ये होता है, तो माइनस वाला में क्या होगा, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ मैं सीधा बता देता हूँ क्या होगा। a स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस का 2, और ये प्लस का प्लस ही रहता है, दैट इज ये। तो ये फॉर्मूला है 5th नंबर, ठीक है, जो कि बना है a माइनस बी के होल स्क्वायर से। क्लियर? नाउ अब देखिए 6th नंबर फॉर्मूला। 6th नंबर फॉर्मूला जो है वो है a प्लस 1/a, a माइनस 1/a। तो ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि ये a है ये b है, तो a स्क्वायर मतलब कि ये स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब कि 1/a स्क्वायर। सिंपली ये इसका आंसर, मतलब ये फॉर्मूला ऐसे एक्सपांड होगा। तो कुल मिला के ये जो 3 मैंने फॉर्मूले बताए, ये 3, ठीक है, ये 3 फॉर्मूले जो है वो ऊपर के तीनों फॉर्मूले से बने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ही ये जो है डिराइव हुए, है ना, थर्ड से ही ये डिराइव हुए, तो इसलिए इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपको ऊपर के मेन 3 फॉर्मूले आते हैं, तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है, तो इस फॉर्मूले पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं। नाउ आइए देखते हैं अब 7वां नंबर फॉर्मूला। तो 7वां नंबर फॉर्मूला देखिए। 7वें नंबर फॉर्मूले में टोटल 4 कैटेगरी है, ठीक है, 4 कैटेगरी है। मैं पहले वाले का डिराइव करवा के दिखाऊंगा, और आपको जो है सिमिलरली आगे के जो 3 है वो आपको खुद करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है कि x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता है? x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है? तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बता दीजिए क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, इसको इससे, ठीक है। तो यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई करने मैंने बताया था कैसे करना है।
एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से करेंगे तो एक्स बी, ए को एक्स से करेंगे तो एक्स ए, ठीक है, और ए को बी से करेंगे तो ए बी, ए बी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बोलिए या बी प्लस बी ए बोलिए, सेम ही है, प्लस ए बी। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले का, इसका जो है एक्सपांशन क्या होगा, इस आइडेंटिटी का एक्सपांशन वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस का ए बी। तो ये अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखते कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का एक्सपांशन ये होता है तो आप नॉर्मली याद नहीं होता है, तो इसको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा जब भी आए सीधा डिराइव कर लेने का 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे था। नाउ सेकंड नंबर देखिए, अब ये मैं डिराइव नहीं करूँगा क्योंकि ऐसे ही आपको करना है, डिराइव हो जाएगा, सिंपल है सब, ठीक है। तो एक्स प्लस ए, ठीक है, और एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स, ठीक है, और माइनस का ए बी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बस यहाँ बी की जगह माइनस का बी पुट कर दीजिए, तो ये भी आप जो है सीधा डिराइव कर लेंगे, ठीक है, मुझे पता है। नाउ थर्ड वन क्या है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी। तो ये आपका होमवर्क है कि इसको आपको डिराइव करके चेक करके देखना है। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस का ए बी, ठीक है। और फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला है वो है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी। तो इनको आपको जो है वो खुद डिराइव करना है, ठीक है, इनको आप खुद डिराइव करिए, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला डिराइव करिए और इनको ऐसे डिराइव करना है, सिंपली इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, एक्स को इससे, फिर ए को इससे कॉमन आएगा बाहर निकाल देना, ठीक है, ऐसे ही करना। तो ये हमारा 7th नंबर था जिसके अंदर हमारे 4 कैटेगरी के फॉर्मूले थे, ठीक है। तो इनको ऐसे करना है। नाउ अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ऊपर के 3 फॉर्मूले थे। नाउ जो अब मैं अगला फॉर्मूला जो कराने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये मैं इम्पॉर्टेंट किस हिसाब से बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट कि ये जो है आपके आगे जितने भी क्लासेस है, दैट इज़ 11th 12th, है ना, इसके अंदर जो है ये फ्रीक्वेंटली फार्मूलाज यूज़ हो जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री क्यों ना हो, चाहे मैथ्स हो, ठीक है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला दरअसल क्या है, फॉर्मूला दरअसल है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब मैं यहाँ पे अभी इसका डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, पर जो है ये यहाँ पे फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर ऐसे देखा जाए ना तो बहुत सिंपल है। कैसे कि अगर आपने देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। अब a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, एक इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। इसका मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट नंबर फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही था, है ना। इसका क्या होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब 2 टाइम्स आपस में सबका मल्टीप्लाई, दैट इज 2ab 2bc और 2ac। तो सिंपली बस यही फॉर्मूला है। अब इसको नॉर्मली अगर आप मल्टीप्लाई से करना चाहें तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं। कैसे, ए को ए से करिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए को बी से करिए ए बी, ए को सी से करिए ए सी, नाउ बी को करिए तो ए बी होगा, बी को ए से करेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी से करेंगे और बी से इससे करेंगे तो बी सी। नाउ सी को करिए तो ए सी बी सी और सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर,
नाउ अब देखिए, ये एक ए बी ये रहा और एक ए बी ये रहा, तो मतलब कि 2AB हो गया, है ना। और ए सी ये रहा, ए सी ये रहा, मतलब 2AC हो गया, हो गया। बी सी ये रहा, एक बी सी ये रहा, तो 2BC हो गया। इसका मतलब कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, ये 8 नंबर फॉर्मूला। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे देखना है मैं बताता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, दैट इज 2 टाइम्स ए इंटू बी। अब यहाँ पे तो 3 आ गए, तो 3 आ गए तो कितने पेयर बनेंगे, ए बी बनेगा, बी सी बनेगा और एक ए सी बनेगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB 2BC 2AC। तो ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के अगर ये हमारे जो स्क्वायर वाले जो आइडेंटिटीज थी ये इतनी ही है, ठीक है। इसके बाद में क्यूब वाली आ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो आइडेंटिटीज होती है, तो इनको आप केवल एक फॉर्मूला के रूप में ना देखें कि ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है, ये जो है एक बेसिक मैथ्स है। क्या है, बेसिक मैथ्स, ठीक है। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, एक्सपांशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खोलना। अब खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खोलने के लिए आपको सिंपली मैथ्स लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप लगा रहे हैं वैसे ही आपको ये लगानी पड़ेगी। तो इसको आप ऐसे ना देखें कि ये केवल एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस को जब लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको जो है धीरे 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 जब आप इन फॉर्मूला से फैमिलियर हो जाएंगे तो ये अपने आप आपको जो है याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने अगर आपको याद नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप इतने केपेबल होने चाहिए कि आप इनको फटाफट जो है बना ले। और बनाना कैसे है, सिंपली उनको आपस में मल्टीप्लाई करना और वो सिंपली आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे थे स्क्वायर वाले फॉर्मूले जितने भी करा है, जिसमें से जो है इम्पॉर्टेंट ये 8 नंबर फॉर्मूला, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि फ्रीक्वेंटली, अब मैं इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं बता रहा, मैं ओवरऑल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। कि फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला एंड 8th नंबर फार्मूला, ये आपके जो है आगे भी फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। बाकी नॉर्मल है आपके, बाकी जो 4th 5th 6th नंबर फॉर्मूले उनको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड से वो जो है बन जाएंगे। और 7th नंबर फॉर्मूला, जो ये 7th नंबर फॉर्मूले हैं, ये भी जो है नॉर्मली एक बेसिक मैथ्स है कि इनको इससे मल्टीप्लाई करिए, कॉमन लीजिए, ये बन जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल से याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे उसमें अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम करेंगे क्यूबिक वाले। थैंक यू।